जितने भी स्टूडेंट्स 2025 में क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा कि आखिर आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे तैयारी कर सकते हैं, कैसे आप लोग याद कर सकते हैं। ये सब सारी जानकारी प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे थे कि भैया सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे तैयारी करें, सिर्फ अब 4-5 महीना बचा हुआ है, इसके अंदर अब हम लोग कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, नहीं पढ़ें। तो प्यारे बच्चों इसी पे आज के लिए ये वीडियो लाया गया। अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे याद करें, कैसे पढ़ें, कैसे समझें, तो इस पे प्यारे बच्चों ऑलरेडी वीडियो बन चुका है। अगर उसका वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो प्यारे बच्चों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, नहीं तो आप लोग YouTube पे सर्च भी कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे याद करें, लास्ट में लगा दीजिएगा विद्या टाइम, तो मेरा ही वीडियो आ जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ऑलरेडी बन चुका है। आज हम बात करते हैं कि आखिर आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे याद करें, कैसे पढ़ें। तो देखिए, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं तो पहला पॉइंट जो आता है प्यारे बच्चों, आप लोग पहले अपना सिलेबस देख लीजिए। जितना भी सब्जेक्ट है, मान लीजिए अगर आप लोग क्लास 12 से साइंस स्ट्रीम वाले एग्जाम मतलब कि स्टूडेंट है, ठीक है, साइंस स्ट्रीम से आप लोग एग्जाम देने वाले, तो आप लोग का जो ओवरऑल जो सब्जेक्ट चलता है वो प्यारे बच्चों आप लोग का 6 चलता है। किन्हीं जो मैथ लिए हुए हैं उन सारे स्टूडेंट्स का 5 ही सब्जेक्ट चलता है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश और बायोलॉजी। ठीक है, तो अगर 6 सब्जेक्ट है तो उसका पहले आप लोग सिलेबस जानिए। हर एक सब्जेक्ट का आप लोग पहले सिलेबस जानिए और उसका पैटर्न जानिए कि हाँ सिलेबस में कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत सारे बच्चे क्या काम करते हैं कि जो चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, जिससे सवाल पूछा भी नहीं जाता, वो सारे चैप्टर लेके बैठ जाते हैं और उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करने लगते हैं। तो ऐसा गलती आप ना करें। ठीक है, आप लोग पहले बिहार बोर्ड का सिलेबस जान लीजिए। जो भी एग्जाम आप लोग दे रहे हैं, जो भी बोर्ड से एग्जाम दे रहे हैं, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड, तो आप लोग पहले अपना बोर्ड के अकॉर्डिंग आप लोग सिलेबस जान लीजिए कि हाँ कौन कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा चैप्टर फालतू है, इससे एक बार भी सवाल नहीं आता है। तो आप लोग ये पहले मतलब कि समझ लीजिए, ठीक है, कि कौन कौन सा चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, कौन कौन सा सिलेबस, और साथ ही साथ आप लोग अपना पैटर्न भी जान लीजिए। पैटर्न तो आई होप बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे, सिलेबस भी जानते होंगे, लेकिन मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि बिहार बोर्ड का जो पैटर्न है वो आप सभी का प्यारे बच्चों नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहता है वो डबल पूछा जाता है, इसलिए नंबर ऑफ मार्किंग भी क्या होगा, डबल हो जाता है। तो बच्चे लोग को काफी इससे आसानी मिलती है। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर डबल हो गया, मान लिया जाए अगर फिजिक्स की बात करते हैं तो प्यारे बच्चों आप लोग से 70 नंबर का सवाल का जवाब देना होता है, लेकिन आप लोग से पूछा कितना जाता है, 140 नंबर का सवाल पूछा जाता है, जिसमें से केवल आप लोग को 70 नंबर का ही बनाना होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहता है वो डबल रहता है। बिहार बोर्ड की बात किया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग पहले उससे इसके अकॉर्डिंग सिलेबस को समझ लीजिए और साथ ही साथ आप लोग अपना पैटर्न को भी समझ लीजिए कि हाँ आप लोग का क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो आखिर किस प्रकार से है। ठीक है, पहला पॉइंट तो इसी पे फोकस किया जाता है। सेकंड पॉइंट जो फोकस किया जाता है प्यारे बच्चों, आप लोग को मेन बुक कहने का मतलब ये हुआ कि आप लोग जो भी बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग जो बुक चलता है एनसीईआरटी उसको फॉलो करें। ठीक है, एनसीईआरटी बुक को फॉलो करें कि आखिर कौन कौन सा चैप्टर है वो सब चैप्टर को पढ़ें, और साथ ही साथ उसके अगर मान लिया जाए अगर आप लोग इसके साथ साथ नोट्स वगैरह अगर लेना चाहते हैं, मेरा हैंड रिटन नोट्स, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो हिंदी हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, तो प्यारे बच्चों आप लोग सिंपली क्या काम कर सकते हैं, आप लोग इस नंबर पे कॉल कीजिए। ठीक है, कौन सा नंबर है भैया, 7667140322। इस नंबर पे आप लोग कॉल वगैरह कीजिए, मैसेज वगैरह कीजिए और यहाँ से आप लोग प्यारे बच्चों नोट्स वगैरह, ठीक है, मतलब कि जो भी है नोट्स वगैरह आप लोग पढ़ सकते हैं, या फिर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिए या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिए। उसका भी लिंक प्यारे बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पे भी आप सभी को बिहार बोर्ड से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन वगैरह आता है वहां पे इन्फॉर्म कर दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग समझ रहे हैं आई होप। अब देखिए तीसरा पॉइंट जो आता है वो आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहने का मतलब क्या हुआ भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहने का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। मतलब कि जो इंपॉर्टेंट है, जिसका आने की चांस काफी ज्यादा है, होता है ना कोई चैप्टर ज्यादा वेटेज वाला है, उस टाइप से होता है, कोई टॉपिक ज्यादा वेटेज वाला होता है, कोई क्वेश्चन ज्यादा वेटेज वाला होता है कि ये सब क्वेश्चन हर एक साल रिपीट होते रहता है, 1-2 साल के बाद रिपीट ही होते रहता है, समझ रहे हैं ना। तो वो सब क्वेश्चन पे आप लोग को ज्यादा फोकस करना, और पढ़ना इस प्रकार से होगा, केवल याद करने से काम नहीं चलेगा, आप लोग को समझने पे कोशिश करना है। ठीक है, बच्चे लोग क्या काम करते हैं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करने लगते हैं, याद तो करना है ही, लेकिन साथ ही साथ आप लोग उसका कंसेप्ट पे फोकस कीजिए। अगर आप लोग कंसेप्ट पे फोकस कर लेते हैं तो प्यारे बच्चों एग्जाम हॉल में ऐसा होगा कि अगर मान लिया जाए कोई क्वेश्चन अगर आप लोग को उस समय याद नहीं आ रहा तो कुछ भी आप लोग अपने मन से बना के लिख सकते हैं और आप लोग को नंबर भी मिल जाएगा। ठीक है, नंबर भी मिल जाएगा, इसलिए आप लोग कंसेप्ट पे फोकस कीजिए। किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उसको ऐसा नहीं कि याद मार के पढ़ लीजिए, पढ़ रहे हैं ऐसे ही पढ़ रहे हैं, नहीं, उसको कंसेप्ट से उसको समझ के पढ़ना होगा। ठीक है, इस प्रकार से जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो, तो सब्जेक्टिव में प्यारे बच्चों कुछ ना कुछ लिखा ही जाएगा, और अगर कुछ ना कुछ लिखा ही जाएगा उसके बारे में तो आप लोग को नंबर मिल ही जाएगा। ठीक है, तो हर एक एग्जाम का ऐसा होता है, केवल बिहारी बोर्ड का एग्जाम का नहीं होता है,
चाहे आप किसी भी बोर्ड से एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप सेमेस्टर एग्जाम दे रहे हैं, तो सारा एग्जाम से रिलेटेड मतलब यही सब चीज घूरते फिरते रहता है। ठीक है, तो आप लोग टॉपिक को समझने की कोशिश कीजिए और उसके अकॉर्डिंग लिखिए। अगर याद कर रहे हैं, मान लिया मेमोराइज पावर अगर आप लोग का अच्छा है तो काफी अच्छा है, काफी अच्छी बात है। लेकिन जिनका लर्निंग पावर अच्छा नहीं है, उतना समझने का पावर ज्यादा अच्छा, अंडरस्टैंडिंग पावर, तो आप लोग अंडरस्टैंडिंग पावर पे फोकस कीजिए। ठीक है, समझने पे कोशिश कीजिए। और ये ठीक है, अब पॉइंट जो आता है, जो चौथा पॉइंट जो आता है, वो आप लोग को पीवाईक्यू आता है। पीवाईक्यू कहने का मतलब होता है प्यारे बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे भी फोकस करना है, क्योंकि बिहार बोर्ड किसी भी एग्जाम का, ऐसा नहीं कि केवल बिहार बोर्ड का है, किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है प्यारे बच्चों आप लोग का रामबाण होता है। ठीक है, बिहार बोर्ड का केवल 3-4 साल पहले का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लें। मान लीजिए जो बच्चे देखिए जेईई मेंस का प्रिपरेशन करते हैं, नीट वगैरह का प्रिपरेशन करते हैं, तो वो भी पीवाईक्यू पे फोकस करते हैं, लेकिन वो 10 साल पहले का बनाते हैं, 12 साल पहले का बनाते हैं। लेकिन बिहार बोर्ड में उतना साल पहले का बनाने की जरूरत नहीं है, केवल 3 से 4 साल पहले का बना लीजिए। अगर आप लोग 2025 में एग्जाम देने वाले हैं तो आप लोग 2024 का बना लीजिए, 2023 का बना लीजिए, 2022 का, 2021 का। 4 साल काफी है, समझ लेना। 3 साल ही बना लीजिए, 3 साल पहले का पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वही सब क्वेश्चन जो रहता है घुरा फिरा के आते रहते हैं। पीवाईक्यू पे मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे भी आप लोग को फोकस करना। पांचवा पॉइंट जो आता है प्यारे बच्चों मॉडल पेपर। मॉडल पेपर जो होता है बिहार बोर्ड के द्वारा ही जारी किया जाता है। ठीक है, आप लोग का 1-2 मंथ के बाद जारी किया जाएगा, बिहार बोर्ड के द्वारा ही जारी किया जाता है। ये आप लोग को ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, बिहार बोर्ड के द्वारा मॉडल पेपर जारी किया जाता है। ऐसा नहीं कि कहीं से उठा लेंगे मॉडल पेपर, नहीं, बिहार बोर्ड के द्वारा एग्जाम के 2-3 महीने पहले जारी कर दिया जाता है मॉडल पेपर। वहां से आप लोग जाकर के पढ़ सकते हैं, उसको भी डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। नहीं तो मैं आप सभी को बता ही दिया कि अगर आप लोग नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं, हैंड रिटन नोट, जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, मान लिया जाए थोड़ा बहुत पढ़े हैं, तो आप लोग प्यारे बच्चों हैंड रिटन नोट्स ले लीजिए। इसके लिए आप लोग सिंपली क्या काम कीजिए, इस नंबर पे आप लोग कॉल कीजिए। ठीक है, 7667140322 पे आप लोग कॉल कीजिए और यहाँ से आप लोग नोट्स वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, नोट्स वगैरह चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, वीवीआई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, टॉपिक हो गया, सारा कुछ वहां पे आप लोगों को दिया गया। तो इस नंबर पे आप लोग सिंपली कॉल कीजिए। और प्यारे बच्चों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आप लोग को डाउट वगैरह हो रहा है तो आप लोग सिंपली कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, नहीं तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पे 24 घंटा आप लोग मैसेज कर सकते हैं, कॉल वगैरह कर सकते हैं कि भैया मुझे इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, इस टॉपिक से रिलेटेड मुझे वीडियो चाहिए, तो आप लोग को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप सभी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।